इकलौती ननंद का बालकनी वाला प्यार। बहू, आज तो मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया है। लगता है गहरी नींद मारनी पड़ेगी, तभी खाना हजम होगा। बहू, हम दोनों आराम करने कमरे में जा रहे हैं। तू अपनी इकलौती ननंद को खाना खिला देना, बेचारी बालकनी में बैठकर पढ़ रही है। जी मम्मी जी। मेरी प्यारी ननंद जी पढ़ाई लिखाई पर इतना ध्यान दे रही हैं कि खाना खाना भी भूल जा रही हैं। उन्हें बुलाकर खाना खिला देती हूँ। हॉल में डाइनिंग टेबल पर बैठे अनामिका के सास ससुर दाल पीने लगते हैं। वहीं अनामिका हॉल की बैल्कनी की तरफ बढ़ती है। तभी बंद बैल्कनी के दरवाजे के उस पार से अनामिका को शांभवी की आवाज सुनाई पड़ती है। कुच्चू पुच्चू, सच बताओ तुम मुझे बहुत प्यारे लगते हो। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। 90s के हीरो कहते थे ना, चांद तारे तोड़ लाऊंगा। मैं तो तुम्हारे लिए सच में चांद तारे लेकर आऊंगी। हे भगवान, ये मेरी इकलौती ननंद का बालकनी वाला प्यार ये सीरियल कब बन गई? ओ मेरे कुच्चू पुच्चू, तुम कितने प्यारे हो। तुम्हें देखकर तो मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें किस से कर दूं। माँ माँ माँ। हे भगवान, बहू तू बालकनी के दरवाजे के पास खड़ी क्या कर रही है? जा अपनी ननंद को बालकनी से बुला ला। हाँ 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 मम्मी जी, बालकनी में ही जा रही हूँ। हे भगवान, ये मेरी इकलौती ननंद बालकनी में क्या कर रही है? अरे अगर इन्हें यही सब करना था तो कम से कम अपने प्यार को कमरे में ही बुला लिया होता। अरे अरे, ये मैं क्या कह रही हूँ, मेरा भी दिमाग खराब हो गया है। हॉल में मम्मी जी और पापा जी हैं। कहीं ननंद जी की ये प्यार भरी बातें और आवाज उन्होंने सुन ली, या हमारे पड़ोसी या किसी को भी मेरी इकलौती ननंद के बालकनी वाले प्यार का पता चल गया तो? अनामिका बैल्कनी के दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाती ही है कि तभी अनामिका के कमरे से आदित्य की आवाज आती है। अनामिका! हे भगवान, इस आदित्य को भी अभी चिल्लाना था क्या? अगर मैं यही से जवाब दूंगी तो ननंद जी को पता चल जाएगा कि मैं बालकनी के दरवाजे के पीछे ही खड़ी हूँ। अनामिका दौड़कर अपने कमरे में आती है। अपने हाथ की गर्मा गर्म ब्लैक कॉफी पिला दो यार, मुझे ऑफिस का कुछ काम करना है पर दोपहर वाली नींद आ रही है। कॉफी? ठीक है, अब आवाज मत देना, मैं खुद कमरे में कॉफी लेकर आ जाऊंगी। अनामिका अपने कमरे से बाहर निकलती है। तभी एक हाथ में किताब, एक हाथ में फोन लिए और कान में ईयरबड लगाए शांभवी बैल्कनी से निकलती है और अपने कमरे की तरफ चली जाती है। अनामिका तुरंत बैल्कनी में आती है और बैल्कनी के नीचे आस पड़ोस में नजरें दौड़ाती है। चारों तरफ दोपहर का सन्नाटा छाया होता है। आखिर मेरी इकलौती ननंद का बालकनी वाला प्यार है कौन? अरे अभी 1 साल पहले ही तो इन्होंने कॉलेज जाना शुरू किया है। जरूर कॉलेज का ही कोई लड़का होगा। नहीं नहीं, मैं ये बात मम्मी पापा जी आदित्य को बिल्कुल नहीं बता सकती। अगर उन्हें कुछ पता चला तो वो ननंद जी की पढ़ाई छुड़वा सकते हैं और जल्दबाजी में शायद मेरी इकलौती ननंद की शादी भी करवा दे। इससे मेरी ननंद जी की पढ़ाई छूट जाएगी और कहीं मेरी पढ़ी लिखी इकलौती ननंद मेरी तरह सिर्फ एक हाउसवाइफ बनकर न रह जाए। खैर, मैंने कम से कम अपनी पढ़ाई पूरी तो की थी, क्योंकि आज के समय में एक औरत के लिए पढ़ा लिखा और इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही आज का दिन बीतता है। अगले दिन शांभवी कॉलेज से लौटती है और अपने कमरे में चली जाती है और थोड़ी देर के बाद कपड़े बदलकर कुछ किताबें लेकर वापस बैल्कनी की तरफ जाने लगती है। तभी अनामिका पीछे से शांभवी को टोक देती है। ननंद जी, ये किताबें लेकर कहाँ जा रही हैं आप? बालकनी में पढ़ने। बालकनी में बैठकर कौन पढ़ता है? कमरे में मस्त एसी चालू करके ठंडी हवा में बैठकर पढ़िए। भाभी, बेशक मैं कमरे में एसी चालू करके ठंडी हवा में पढ़ सकती हूँ, पर मुझे जो चाहिए वो मुझे बालकनी में ही मिलेगा। मेरी इकलौती ननंद बालकनी वाले प्यार के चक्कर में बेशरम हो गई है। ऐसा क्या चाहिए जो इन्हें बालकनी में ही मिलेगा? ननंद जी, ऐसा क्या है जो आपको बालकनी में ही मिलेगा? चिड़ियों की चहचहाहट, तोतों की, कबूतरों की आवाजें, बाहर का सुंदर नजारा, फूलों की खुशबू और खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ना बहुत पसंद है। इसलिए मैं ज्यादातर छत पर या बालकनी में पढ़ाई करती हूँ। ननंद जी को लगता है कि मैं मम्मी जी और पापा जी की तरह पुराने जमाने की हूँ, जो मुझे इनकी हरकतें समझ नहीं आएंगी। अरे मैं भले ही ऐसी ना रही हूँ, लेकिन मेरी कई सहेलियां बिल्कुल ननंद जी की तरह तिकड़मबाज थी। मुझे अच्छे से पता है कि लड़कियों को बालकनी और छत पर पढ़ना अचानक इतना क्यों पसंद आने लगता है। और मेरी इकलौती ननंद की ये हिम्मत कि भाभी से इतने कॉन्फिडेंट के साथ झूठ बोल रही है। आज तो अपनी इकलौती ननंद को बालकनी में उनके प्यार के साथ रंगे हाथ पकड़ कर ही रहूंगी। शांभवी अपनी किताबें लेकर बैल्कनी में चली आती है। वहीं अनामिका अपने फोन का कैमरा चालू करती है और वीडियो बनाते हुए बैल्कनी का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता।
बित्ती भर की तो मेरी ननंद है, पर कितनी चालाक है। बालकनी में आते ही तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा तरीका है। अनामिका अपने घर से बाहर निकलती है और गली में बनी एक बेंच के पीछे छिपकर अपनी इकलौती ननद को पड़ोस की बालकनी की तरफ हाथ हिलाते हुए देखती है। वहीं पड़ोस की बालकनी में खड़ा नैतिक भी शांभवी की तरफ देख रहा होता है। मैं तो सोच रही थी कि मेरी इकलौती ननंद को कॉलेज का कोई लड़का पसंद है, पर ये तो हमारा नया पड़ोसी है और लगभग 24-25 साल का होगा। तभी कल मेरी बालकनी में आने से पहले ही ये गायब हो गया था, क्योंकि पड़ोस की बालकनी से अपने घर जाने में कितना ही समय लगेगा इसे। हाय शांभवी कितनी प्यारी है ना। आज तो मुझे देखकर मुस्कुरा भी रही है और हाथ भी हिला रही है। आज का तो मेरा दिन ही बन गया। बाय बाय मिट्टू, अब जाओ, तुम्हारी मम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। जाओ जाओ। शांभवी नैतिक के घर की छत पर बैठे प्यारे से तोते को बाय करते हुए तोते को अपने परिवार के पास जाने के लिए कह रही होती है। वहीं ये सब देखकर अनामिका नैतिक गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं और लगता है शांभवी को किसी के आने की भनक लग गई है, तभी मुझे जल्दी जाओ जाओ का इशारा कर रही है। अरे मेरी इकलौती ननंद ने मुझे देख लिया क्या? ये अचानक इसे जाओ जाओ क्या इशारा क्यों करने लगी? और जरा इसे देखो तो कितना तेज है, तुरंत घर के अंदर भाग गया। शांभवी के इशारों का अपना ही मतलब निकालकर नैतिक और अनामिका अपने अपने घरों में भाग जाते हैं। वहीं नैतिक के घर की छत पर बैठा तोता उड़कर शांभवी के पास आ जाता है। क्या हुआ मिट्टू, आज अपने मम्मी पापा के पास जाने का मन नहीं कर रहा क्या? अरे उन्हें तुम्हारी चिंता हो रही होगी, अपने परिवार के पास उड़ जाओ, कल फिर आना। वैसे भी मेरी आज की पढ़ाई पूरी हो गई है। शांभवी प्यार से मिट्टू को अपने हाथों में उठाती है, उसके सिर को चूमती है और फिर हवा में उड़ा देती है। मिट्टू भी शांभवी के लाड प्यार का इतना आदी हो चुका है कि रोज शांभवी से मिलने बालकनी में आ जाता है और दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। कुछ दिन बीतते हैं। एक रविवार शाम के वक्त शांभवी कुछ किताबें लेकर अपने कमरे से निकलती है, जहां हॉल में सभी लोग बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। अरे शांभवी क्या कर रही है तू? आजा, हम सबके साथ बैठकर पिक्चर देख, बहुत मजा आएगा। नहीं भैया, मुझे अभी अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, फिर खुद को स्किलफुल भी बनाना है और अच्छी जॉब भी लेनी है, इसलिए मैं पढ़ने जा रही हूँ। और हमेशा की तरह बालकनी में ही पढ़ने जा रही होंगी। ननंद जी कम से कम आज तो कमरे के अंदर पढ़ लीजिए। बहू तो अपनी ननंद को बालकनी में पढ़ने जाने के लिए क्यों टोक रही है? वो हमेशा से बालकनी में ही पढ़ती आई है, जाने दे उसे। मम्मी पापा जी को लगता है कि ननंद जी बालकनी में पढ़ने जा रही हैं, पर यहाँ तो मामला कुछ और ही है। भाभी आप क्या फुसफुसा रही है? खैर छोड़िए, ये किताब पकड़िए और बालकनी में बैठकर पढ़िए। आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं बालकनी में ही बैठकर क्यों पढ़ती हूँ। ननंद जी, शादी के बाद औरत के हाथों में किताब नहीं, उसके ससुराल की जिम्मेदारियाँ होती है। पति, सास, ससुर और पूरे परिवार की देखभाल में ही दिन निकल जाता है। किताबें पढ़ने का समय नहीं मिलता है, इसीलिए शादी से पहले बिना मन भटकाए पढ़ लेना चाहिए और पूरा ध्यान लड़की को अपने सपनों पर देना चाहिए। इसलिए उनका भी मन पढ़ाई से भटकना नहीं चाहिए। समझ रही है ना आप? अनामिका तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे शांभवी पढ़ने के अलावा भी कहीं अपना दिमाग लगा रही हो। पढ़ने के अलावा तो मेरा दिमाग कहीं लग ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे लिए पढ़ाई ही फर्स्ट प्रायोरिटी है और सेकंड प्रायोरिटी बालकनी में जाकर अपने प्यार से बातें करना। मैंने तो बातों बातों में इन्हें समझाने की भी कोशिश की ताकि मेरी इकलौती ननंद मेरी बात समझे और उनकी इज्जत बची रहे। शांभवी बालकनी में चली जाती है और अपनी किताबें लेकर पढ़ने बैठ जाती है। तभी पड़ोस की एक प्यारी सी बिल्ली शांभवी के पास आकर बैठ जाती है। शांभवी बिल्ली को गोद में उठाकर प्यार से सहलाते हुए अपनी पढ़ाई करने लगती है और थोड़ी देर में तोता और कुछ कबूतर भी आ जाते हैं और आवाज करने लगते हैं। अरे आराम से, इतने जोर से मत चिल्लाओ। अगर तुम्हारी आवाज सुनकर अगर मम्मी आ गई तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसे ही एक रात करीब 2 बजे अनामिका पानी पीने के लिए उठती है। तभी बालकनी से शांभवी की धीमी धीमी आवाज सुनाई देती है। अनामिका चुपचाप बालकनी के दरवाजे के पास आकर रुक जाती है। तुम सच में बहुत प्यारे हो, तुम्हें देखकर सारी थकान ही दूर हो जाती है। पता है, मैं पूरे दिन तुम्हारा इंतजार करती हूँ। तुम मुस्कुराते हो ना तो मेरा भी चेहरा खिल उठता है। ऐसे ही हमेशा मेरे पास रहना, तुम्हें देखकर दिल खुश हो जाता है। हे भगवान, रात के 2 बजे भी प्यार भरी बातें चल रही हैं। मतलब मामला मेरी सोच से भी ज्यादा आगे बढ़ चुका है। तुम सबसे अलग हो, तुम्हारी जैसी मासूमियत मैंने आज तक किसी में नहीं देखी। सच कहूँ, तुम्हें देखते ही मेरा मन खुश हो जाता है। अरे बाप रे, इतनी मीठी मीठी बातें। आज तो ननंद जी ने अपने प्यार को सच में बालकनी में बुला लिया है। बालकनी में शांभवी एक खिले हुए गुलाब से बातें कर रही होती है। वहीं दरवाजे के पीछे खड़ी अनामिका बिना सच्चाई जाने हर बात का गलत मतलब निकाल रही होती है।
ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन आसमान हल्के काले बादलों से घिर जाता है और ठंडी तेज बरसाती हवाएं चलने लगती हैं। पूरा घर बारिश के सुहाने मौसम का आनंद ले रहा होता है। आहा, क्या समय पर बारिश का मौसम बना है बहू। जरा अपने चटपटे पकौड़ों से इस बरसात को यादगार बना दे। और मेरे लिए पनीर और आलू दोनों के पकौड़े बनाना। बहू, मेरे लिए पालक के पकौड़े बनाना। बारिश में पालक के पकौड़े और धनिया पत्ते की तीखी चटनी खाकर मजा ही आ जाता है। ननन जी, आपके लिए किसके पकौड़े बनाऊं? भाभी, मेरे लिए चावल के आटे के पकौड़े बनाइएगा। चावल के आटे के पकौड़े? अरे तू कब से खाने लगी? भैया, आज से ही खाने लगी। आप लोग भी खाकर देखिए, बहुत टेस्टी लगते हैं। और भाभी, मेरे लिए 4-5 पकौड़े ज्यादा ही बनाइएगा। क्यों, आपके लिए 4-5 पकौड़े ज्यादा क्यों बनाऊं? क्या हुआ बहू, अगर तू अपनी इकलौती ननद के लिए 4-5 पकौड़े एक्स्ट्रा बना देगी तो क्या हो जाएगा? नहीं पापा जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। अनामिका रसोई में जाती है। अनामिका आलू, पनीर और पालक के पत्ते साफ करके काटती है। दूसरी तरफ एक बर्तन में बेसन का घोल तैयार करती है और सब्जियों को घोल में डुबाकर गरम तेल में पकौड़े तलने लगती है। चावल के आटे के पकौड़े कौन खाता है? जरूर मेरी इकलौती ननद के प्यार को चावल के आटे के पकौड़े पसंद होंगे। वही खा सकता है चावल के आटे के पकौड़े। यूं ही सोचते सोचते अनामिका सभी तरह के पकौड़े तैयार कर लेती है। साथ में मसाला चाय भी बनाती है। वहीं शांभवी अपनी चाय और चावल के आटे के पकौड़े लेकर बालकनी में चली जाती है। आज तो बारिश के सुहाने मौसम में अपनी इकलौती ननद के बालकनी वाले प्यार को रंगे हाथ पकड़ कर ही रहूंगी। क्योंकि अगर आज ननद जी उसे पकौड़े खिलाने बालकनी में बुलाएंगी तो उसके जाते वक्त मैं कुछ ऐसा करूंगी कि वो बारिश में फिसल कर गिर जाए। अरे तुमने इतने अच्छे पकौड़े बनाए हैं, खुद भी बैठकर खा लो। नहीं नहीं, आप लोग खाइए, मैं बाद में खा लूंगी। अभी मेरा मन नहीं है। अरे, बारिश शुरू हो गई है क्या? मुझे तो छत से कपड़े उतारने थे। मैं अभी कपड़े उतार कर आती हूँ। इतना कहकर अनामिका एक छाता उठाती है और दौड़ते हुए छत पर चली जाती है। छत पर पहुंचकर अनामिका देखती है कि वहाँ कोई भी कपड़े नहीं होते। तभी अनामिका छाते की ओट में खड़ी होकर नैतिक के घर की बालकनी की तरफ देखने लगती है, जहाँ नैतिक फोन कॉल पर किसी से हंस हंस कर बातें कर रहा होता है। इतनी मेहनत से धोए हुए कपड़ों को मैं क्या बारिश में पानी में भीगने का इंतजार करती? बारिश शुरू होने से पहले ही मैं सारे कपड़े उतार लाई थी। मैं तो बस छत पर अपनी इकलौती ननद के बालकनी वाले प्यार पर नजर रखने आई थी। बारिश का कितना अच्छा मौसम है, फिर भी मेरी इकलौती ननद और ये दोनों फोन पर बातें करने में लगे हैं। ये नहीं कि बारिश का मजा ले और फिर घर में चले आए। अभी फोन करके अपनी ननद से कंफर्म कर ही लेती हूँ। अनामिका अपनी इकलौती ननद को फोन करती है। वहीं बालकनी में चाय और पकौड़े खाते हुए शांभवी फोन उठा लेती है। हाँ हाँ, मुझे याद है कि कल एग्जाम है। मैं अच्छे से तैयारी कर रही हूँ। तेरा तो मस्त है, आराम से बालकनी में बैठकर पढ़ाई कर रही होगी, इसलिए तुझे सब याद भी हो जाएगा। एक मेरा परिवार है, मुझे तो बालकनी में बैठने ही नहीं देता। न जाने क्या क्या बातें करने लगता है। नहीं नहीं, मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जहाँ मन करता है मैं वहाँ बैठकर पढ़ सकती हूँ। भला पढ़ने के लिए कोई घर वाले क्यों मना करेंगे? दूसरी तरफ अनामिका फोन कर रही होती है और शांभवी अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है, तो उसका फोन बिजी आता है और अनामिका फिर से गलतफहमी पाल लेती है। थोड़ी देर के बाद बारिश बंद हो जाती है। अनामिका छत से उतर आती है, छाता एक कोने में रखती है और बंद बालकनी के दरवाजे के पास पहुंचकर कान लगाकर बातें सुनने लगती है। बालकनी में शांभवी के पास तोता, कबूतर, चिड़िया, पड़ोस की प्यारी सी बिल्ली और एक छोटा सा बंदर भी आया होता है। अरे मेरे कच्चू मुच्चू, तुम भी आ गए। आओ इधर आओ बेबी, आज तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। बाबू नहीं नहीं, लड़ाई नहीं करते। बच्चा तुम भी आ जाओ, सबके लिए खाने को है। एक एक करके सबको पकौड़े मिलेंगे। ये मेरी इकलौती ननद कितनों से प्यार करती है। ऐसा लग रहा है कि बालकनी में एक से ज्यादा लड़के हैं। हे भगवान, लगता है मेरे समझाने का इन पर कोई असर ही नहीं हो रहा। अब मुझे इन्हें किसी भी तरह इन लड़कों से मिलने से रोकना ही पड़ेगा। ऐसे ही आज का दिन बीत जाता है। अगले दिन अनामिका रसोई में खाना बना रही होती है। तभी शांभवी अपनी किताबें लेकर बालकनी की तरफ बढ़ती है। शांभवी को बालकनी की तरफ जाते देख अनामिका जानबूझकर अपनी उंगली पर चूड़ी से हल्की सी खरोंच मार लेती है। आई माँ, ओई माँ, उंगली कट गई। मम्मी जी, ननन जी, पापा जी, मेरी उंगली कट गई। क्या भाभी, आपकी उंगली कट गई? पर कैसे? मम्मी पापा जल्दी रसोई में आइए, भाभी की उंगली में चोट लग गई। शांभवी अपने माता पिता के साथ रसोई में आती है। सभी अनामिका की उंगली पर लगी हल्की सी खरोंच देखकर घबरा जाते हैं। अरे बहू, तुम
इतने सालों से काम करती आई हो, तुम्हें इतना भी अंदाजा नहीं है कि छुरी कैसे पकड़नी चाहिए। जी आपका प्यार दिखाने का तरीका भी बड़ा खतरनाक है। बहू की फिक्र भी कर रहे हैं तो उसे डांट रहे हैं, वैसे ही उसके हाथ में चोट लग गई है। ओफो, आप दोनों आपस में लड़ते रहिए, मैं भाभी की फर्स्ट एड करके उन्हें कमरे में लेकर जाती हूँ। हाँ ननन जी, जरा मुझे कमरे तक ले चलिए, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मम्मी, भाभी जो खाना बना रही थी वो आप बना लीजिए, आज भाभी को आराम करने दीजिए। आइए भाभी। शांभवी अनामिका की उंगली पर बैंडेज चिपकाती है और अनामिका को कंधे का सहारा देकर कमरे में लाकर बिस्तर पर लिटा देती है। भाभी आप आराम कीजिए, मैं चलती हूँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ननन जी, आप कुछ देर मेरे पास बैठ जाइए ना, मुझे अभी भी चक्कर आ रहे हैं और घबराहट भी हो रही है। भाभी आप अपने ही कमरे में तो हैं, इसमें घबराने की कौन सी बात है। ठीक है, मैं आपके पास ही बैठ जाती हूँ। शांभवी अनामिका के पास बैठ जाती है और अपनी किताबें निकालकर पढ़ने लगती है। ननन जी, वैसे आप अपनी पढ़ाई लिखाई पर बहुत ध्यान देती हैं, रोज इतने मन लगाकर पढ़ती है ना। हाँ भाभी, आखिर पढ़ाई लिखाई ही एकमात्र जरिया है जिससे एक औरत कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट और अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे कॉलेज में आपका कोई बॉयफ्रेंड है क्या? नहीं नहीं भाभी, कॉलेज में मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब पड़ोस में कोई है। कौन है वो? अरे भाभी, पड़ोस में भी कोई नहीं है। आपने कहा कि आपके पास बैठ जाऊं, घबराहट हो रही है तो मैं बैठ गई, और अब आप मुझसे सवाल जवाब करने लगी हैं। सवाल जवाब नहीं, मैं बस आपको समझा रही हूँ। इस उम्र में लिए गए फैसले कई बार गलत साबित हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आप किसी से प्यार करती हैं तो पहले खुद को थोड़ा समय दीजिए, अभी सही वक्त नहीं है, वरना कुछ ऊंच नीच भी हो सकती है। मैं इतने समय से पढ़ाई की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन किसी को वो सब नहीं दिखा, बस बिना बात के मुझ पर ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं। इतना कहकर शांभवी अपनी किताबें लेकर अनामिका के कमरे से निकल जाती है और बैल्कनी में आकर बैठ जाती है। शांभवी के आते ही एक बार फिर चिड़िया, कौवे, तोता, कबूतर, पड़ोस की प्यारी सी बिल्ली और एक छोटा सा बंदर शांभवी से मिलने और उसके साथ खेलने चले आते हैं। वहीं अपनी बैल्कनी में खड़ा नैतिक अपने दोस्त शुभम से फोन पर बात कर रहा होता है। भाई जानता है शुभम, आज भी वो लड़की मुझे देखने बैल्कनी में आई है। भाई जैसे तू बताता है ऐसा लगता है कि किसी पुरानी हिंदी फिल्म की कहानी चल रही हो। अरे भाई, कहानी नहीं बता रहा, सच कह रहा हूँ। वो लड़की रोज सिर्फ मुझे देखने आती है और मैं भी उसे देखने बैल्कनी में आता हूँ। अच्छा तू बता, तुझे क्या लगता है, मुझे उससे शादी की बात करनी चाहिए या नहीं? भाई इन सब बातों में लड़के को ही पहला कदम बढ़ाना पड़ता है। मैं तो कहूँगा तू अंकल आंटी से बात करके शादी का रिश्ता ही लेकर पहुँच जा। तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। इतना कहकर नैतिक फोन रख देता है और अपने घर के अंदर अपने माता पिता उर्मिला और उमेश के पास जाता है। मम्मी पापा, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। दरअसल मुझे ना हमारे पड़ोस की एक लड़की से प्यार हो गया है। अरे बेटा, ऐसे सदमा देने से पहले बता दिया कर। हाँ, उम्र हो गई है, किसी दिन तेरे अचानक दिए सदमे से ही निपट जाऊंगा। चुप करिए जी, बच्चे का मजाक उड़ाते रहते हैं। कौन है बेटा वो? अगर वो लड़की भी तुझसे प्यार करती है तो हमें ये रिश्ता मंजूर है। मम्मी, हमारे सामने वाली बैल्कनी में जो लड़की रहती है ना, शांभवी, वो भी मुझसे प्यार करती है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात हुई। पड़ोस में ही ससुराल और पड़ोस में ही मायका। हम कल ही उसके घर रिश्ते की बात करने जाएंगे। ऐसे ही आज का दिन बीत जाता है। अगले दिन नैतिक, उर्मिला और उमेश शगुन की थालियां लेकर अपने घर से निकलते हैं। बाहर उन्हें कांति और शांति मिल जाती हैं। अरे उर्मिला बहन, नैतिक बेटे का रिश्ता लेकर कहीं जा रही हो क्या? हाँ हाँ, हमारे सामने वाले घर में जो लड़की रहती है ना, उसी के लिए नैतिक का रिश्ता लेकर जा रहे हैं। ये शगुन की थालियां भी उसी के लिए है। सच में पड़ोस पे शादी करवाओगी अपने बेटे की? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। जाओ जाओ, भगवान सब शुभ करे। नैतिक, उर्मिला और उमेश शांभवी के घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं। विक्रम सम्मान के साथ तीनों का स्वागत करते हैं, उन्हें घर के अंदर लाते हैं और सोफे पर बिठाते हैं। जी, आप लोग ये शगुन की थालियां लेकर क्यों आए हैं? बेटा, हम तुम्हारी बहन का हाथ अपने बेटे के लिए मांगने आए हैं। दरअसल ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। हमने सोचा क्यों ना बच्चों की शादी करवा दी जाए। क्या हमारी शांभवी आपके बेटे से प्यार करती है? अरे हमारी शांभवी तो अभी बहुत छोटी है। भाई साहब, आप तो जानते ही हैं, प्यार उम्र, जात पात या ऊंच नीच देखकर तो होता नहीं,
बच्चों को प्यार हो गया तो हो गया। मैंने इतनी बार ननन जी को समझाने की कोशिश की, ये सब छोड़ दे, लेकिन ननन जी ने मेरी एक नहीं सुनी। आज तो रिश्ता लेकर भी आ गए। अब तो ननन जी की पढ़ाई भी छूट जाएगी। मम्मी जी और पापा जी अलग गुस्सा होंगे। पता नहीं वो इस रिश्ते के लिए तैयार भी होंगे या नहीं। बहू, जब से इन्होंने रिश्ते की बात की है तू कहाँ खो गई है? क्या तुझे अपने इकलौती ननन के प्यार के बारे में पहले से पता था? जी मम्मी जी, ननन जी बालकनी में पढ़ने की जगह इन्हीं से बातें करने जाया करती थी। उस लड़की की इतनी हिम्मत, बालकनी में पढ़ने का बहाना बनाकर अपने प्यार से मिलने जाती रही और हम सबको झूठ बोलती रही। आने दो उसे, आज इसकी अच्छी खबर लेती हूँ। थोड़ी देर बाद शांभवी अपने कॉलेज से घर लौटती है। लीजिए, हमारे घर की बहू आ गई। जी, आप कौन है और आपने मुझे बहू क्यों कहा? घंटों बालकनी में बैठकर इनके बेटे से बातें करेगी तो तुझे बहू ही बनाएंगे ना, घर की नौकरानी तो बनाएंगे नहीं। अरे तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? पढ़ने का बहाना बनाकर अपने प्यार से मिलने जाती रही और हम सबसे झूठ बोलती रही। मेरा प्यार? कौन मेरा प्यार? किससे मैं मिलने जाती थी? शांभवी, मैंने हमारे बारे में मम्मी पापा को सब बता दिया है। तुम भी सच बता दो, मेरा परिवार हमारी शादी के लिए तैयार है। मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती और मम्मी पापा, मुझे तो इसका नाम तक नहीं पता। अभी 6-7 महीने पहले ही तो ये हमारे पड़ोस में रहने आए हैं। मुझे इससे प्यार कब हो गया? वही तो मैं सोचूं कि आखिर मेरी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है। आप लोगों ने किसी की बेटी पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। अरे जरा पहले एक बार इससे पूछ तो लेते, हमारी बेटी की इज्जत भी कोई चीज है? नैतिक, हमें यहाँ हमारी बेइज्जती करवाने के लिए लाया था क्या? जब वो तुझसे प्यार ही नहीं करती तो तू एक कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की के पीछे क्यों पड़ा है? चल यहाँ से। नैतिक के माता पिता नैतिक को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दरवाजे और खिड़की के पास खड़ी कानाफूसी करने वाली पड़ोसने सारी बातें सुन लेती हैं। मुझे तो लगा था कि आज ये रिश्ता हो ही जाएगा, क्योंकि मैंने भी कई बार शांभवी को बालकनी में बैठी देखा है। आखिर क्यों बैठती है वो अपनी बालकनी में? हाँ, मैंने भी उसे कई बार बालकनी में बैठे देखा है और उसी वक्त ये लड़का भी अपनी बालकनी में होता था। ये तो रोज की कहानी है। अरे शांभवी ने तो सिर्फ ना कहकर इसके चेहरे पर कीचड़ उछाल दिया। अब समाज में इनकी क्या ही इज्जत रह गई होगी। पड़ोसनों की बातें सुनकर उर्मिला और उमेश शर्म से सिर झुका लेते हैं। वहीं रात के वक्त शांभवी रसोई में थोड़ी सी दाल और चावल बना रही होती है। तभी अनामिका रसोई में आती है। ननन जी, मैं तो खाना बना ही रही हूँ, फिर आप अलग से दाल चावल क्यों बना रही हैं? भाभी, ये बिना नमक और बिना तड़के वाली दाल है और ये चावल भी बिल्कुल ज्यादा पानी वाले बनाए हैं, इसीलिए अलग से बना रही हूँ। दाल चावल लेकर शांभवी बालकनी में चली जाती है और सबको खाना खिलाती है और सभी से बात करती है। उसके पीछे से अनामिका भी आ जाती है और सुनती है। देखो, बालकनी में जाते इनकी बातें शुरू हो गई और कहती है कि मैं किसी से प्यार नहीं करती। इसका पेट तो भर गया, लेकिन इसने बोतल झूठी कर दी। अब इस बोतल से घर वालों को पानी तो नहीं पीने दे सकती, और अगर मम्मी को बता दिया कि इस बोतल को बंदर ने झूठा कर दिया है तो मम्मी 30 रुपए की बोतल के लिए 3 दिन तक कलेश करेंगी। इसे अपने कमरे में छुपा देती हूँ। जब भी मेरा प्यारा बंदर आएगा मैं अपनी बोतल से उसे पानी पिला दूंगी। शांभवी बर्तन और बोतल छिपाकर बालकनी से बाहर निकलती है और तुरंत अपने कमरे में चली जाती है। ये सब अनामिका देख लेती है। जरूर इन्होंने इसी थाली में अपने प्यार को खाना खिलाया है और इसे बोतल से पानी पिलाया है, तभी तो उसकी झूठी थाली और बोतल लेकर कमरे में दौड़ गई। अब लगता है मुझे नैतिक से ही बात करनी पड़ेगी। अगले दिन नैतिक ऑफिस के लिए घर से निकलता है। घर से थोड़ी दूर पहुंचते ही नैतिक अनामिका को रास्ते में खड़ा देखकर रुक जाता है। जी, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? तुम्हारे लिए ही खड़ी हूँ। मुझे सच सच बताओ, क्या मेरी इकलौती ननन का बालकनी वाला प्यार तुम ही हो? अरे हाँ, बिल्कुल। वो रोज मुझसे मिलने बालकनी में आती थी, कभी मुझे हाथ हिलाती थी, कभी मुस्कुराती थी। मुझे पूरा यकीन है कि वो भी मुझसे प्यार करती है। अगर ऐसा है तो मेरी ननन की शादी तुमसे ही होगी। मैं अभी जाकर मम्मी जी पापा जी से बात करती हूँ। इतना कहकर अनामिका अपने घर आती है और अपने सास ससुर और पति को हॉल में इकट्ठा करती है। पापा, मम्मी जी, आदित्य, नैतिक बिल्कुल सच कह रहा है। मेरी इकलौती ननन का बालकनी वाला प्यार नैतिक ही है। कच्ची उम्र होने की वजह से ये हो सकता है कि ननन जी हमसे ये बात बताने से डर रही हो, कहीं डर की वजह से कोई गलत कदम ना उठा ले। इसलिए मेरा कहना है कि आप लोग मेरी इकलौती ननन की शादी उनके प्यार से करवा दीजिए। बहू तो शायद बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि ऐसे ही कोई परिवार, कोई लड़का किसी कॉलेज जाने वाली लड़की के लिए रिश्ता लेकर थोड़ी आ जाएगा। शांभवी को छोड़कर पूरा परिवार उर्मिला और उमेश के घर आता है। सभी उनसे माफी मांगते हैं, रिश्ते की बात पक्की करते हैं और मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करते हैं।
वहीं खुशी में नैतिक भी पड़ोस के सभी बच्चों और लड़कों में मिठाइयाँ बांटने लगता है। कुछ देर के बाद शांभवी कॉलेज से घर लौटती है। बेटी, गलत काम करने से पहले आदमी डरे तो समझ में आता है, गलत काम करने के बाद डरने का क्या मतलब। अब जब तूने काम कर ही लिया है तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। तेरी शादी नैतिक से ही होगी। अरे, मैं उससे प्यार नहीं करती, वो झूठ बोल रहा है। देख, झूठ तो तू बोल रही है। हमने तुझे पढ़ने लिखने की इतनी आजादी दी और तू ये सब करने लगी। अब हम ना अपनी न तेरी और ना उसकी बेइज्जती होने देंगे। वो लोग शादी के बाद भी तेरी पढ़ाई के लिए तैयार हैं, इसलिए हम तेरी शादी बहुत जल्द करवा देंगे। हाँ ननन जी, आप शादी कर लीजिए। जब आप कॉलेज जाएंगी तब आपके ससुराल के छोटे मोटे काम मैं कर दिया करूंगी। सबकी बातों से परेशान होकर शांभवी अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद हमेशा की तरह शांभवी बालकनी में आकर प्यारी सी बिल्ली के साथ बातें करने लगती है। वहीं बालकनी के बंद दरवाजे के पीछे अनामिका खड़ी होकर शांभवी की बातें सुनने लगती है। तुम्हें पता है, अब मुझे शादी करनी पड़ेगी। अरे, मैं शादी के लिए मना नहीं कर रही, लेकिन कम से कम मेरी पढ़ाई तो पूरी हो जाती, उसके बाद शादी करती। लगता है ननन जी नैतिक को शादी की बात टालने के लिए मनाना चाहती हैं। कोई बात नहीं, हमेशा तो ये मुकर जाती है कि इनका कोई प्यार नहीं है। आज तो इन्हें रंगे हाथ पकड़ ही लूंगी। अनामिका एक बार फिर अपने फोन का कैमरा चालू करती है और वीडियो बनाते हुए अचानक बालकनी का दरवाजा खोलकर बालकनी में चली जाती है। ये है मेरी इकलौती ननन का बालकनी वाला प्यार, एक बिल्ली। बिल्ली? ननन जी, आपका बॉयफ्रेंड एक बिल्ली है? सब पागल हो गए हो क्या? कभी उस नैतिक को मेरा बॉयफ्रेंड बना देते हो और आप इस बिल्ली को मेरा बॉयफ्रेंड बना रही हैं। भाभी, ये पड़ोस की बिल्ली, एक जंगली तोता और बंदर, कुछ कबूतर, चिड़िया, बालकनी के सारे फूल, ये सब मेरे दोस्त है। मैं बालकनी में इन सबके साथ पढ़ाई करती हूँ, इनसे बातें भी करती हूँ। मैंने इनके साथ कितनी सारी फोटो भी क्लिक की है। क्या आप इन सबसे बातें करती थी? पर फिर आप बालकनी का दरवाजा क्यों बंद कर लेती थी? और उस दिन हाथों से इशारे क्यों कर रही थी? और वो पानी का बोतल क्यों छुपाया? बालकनी का दरवाजा तो जाम है और मैं भला उस पागल नैतिक को हाथों से इशारे क्यों करूंगी? वो जो तोता उड़ रहा है ना, मैं तो उसे इशारे करती हूँ। और बोतल इसलिए छुपाया क्योंकि बंदर ने उसे झूठा कर दिया था। ननन जी, दरअसल मुझे लगा कि आप नैतिक से प्यार करती हैं और सबके डांट के डर से झूठ बोल रही हैं। कहीं कोई बड़ी बात ना हो जाए, इसलिए मैंने मम्मी पापा जी और आदित्य को आपकी शादी करवाने का सुझाव दे दिया। भाभी, मैं नैतिक से शादी नहीं करूंगी और मैं घर वालों को कोई सच्चाई भी नहीं बताऊंगी। ये जो रायता आपने फैलाया है, बिना किसी की बेइज्जती करवाए आपको ही समेटना पड़ेगा। इतना कहकर शांभवी बालकनी से चली जाती है। रात भर अनामिका बिस्तर पर लेटी उपाय सोचती रहती है। अगले दिन अनामिका सीधे नैतिक के घर की बालकनी में उससे बात करने पहुंच जाती है। भाभी, आपकी वजह से मेरी और शांभवी की शादी हो रही है। थैंक यू भाभी। थैंक यू की जरूरत नहीं है। भाभी होने के नाते ये तो मेरा कर्तव्य था। वैसे शादी से पहले लड़का लड़की को एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको अपने ननन जी के बारे में एक खास बात बताने आई हूँ। जरा सामने वाली बालकनी में तो देखिए। नैतिक सामने वाली बालकनी की तरफ देखता है। वहाँ शांभवी जमीन की तरफ देखते हुए किसी से हवा में बातें कर रही होती है। भाभी, शांभवी चिड़ियों, कौओं और तोतों से बात करती थी, ये तो पता था, लेकिन आज ये हवा में किससे बातें कर रही है? दरअसल मेरी ननन जी को बचपन से आत्माएं दिखती हैं, वो उन्हीं से बातें करती हैं। कहीं सुहागरात वाले दिन भी वो किसी आत्मा से बात करने लगे और तुम डर जाओ, इसलिए पहले ही बता दिया। ये बात घर में किसी को नहीं पता है, तुम भी किसी को मत बताना। अच्छा, मैं चलती हूँ। अरे भाभी, ये अजूबा मेरे गले में बांधकर कहाँ जा रही हैं आप? मैं भोला भाला सीधा साधा लड़का हूँ। मुझे भूतों से बात करने वाली लड़की नहीं, मुझसे बात करने वाली लड़की चाहिए। मैं शांभवी से शादी नहीं कर सकता। नैतिक, ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने तो तुम दोनों की शादी के कितने सारे प्लान बना लिए थे। भाभी, आप क्या चाहती हैं कि मैं किसी भूतों से बात करने वाली लड़की से शादी कर लूं? अरे मुझे माफ कर दीजिए, मैं खुद ही शादी के लिए मना कर दूंगा। मुझे ये शादी नहीं करनी। मैं तो ये घर भी छोड़कर चला जाऊंगा ताकि हमारे बारे में और बातें ना फैलें। अनामिका मुंह लटकाकर नैतिक के घर से निकल जाती है। वहीं नैतिक अपने माता पिता को शांभवी से शादी करने के लिए मना कर देता है। अगले ही दिन नैतिक अपने पूरे परिवार के साथ घर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। वहीं दोपहर में अनामिका और शांभवी बालकनी में आती हैं, जहां शांभवी से मिलने उसके तोते, कबूतर, चिड़िया, बिल्ली और बंदर आए होते हैं। वाह भाभी, क्या आइडिया निकाला आपने। बेचारा नैतिक तो अपने पूरे परिवार के साथ घर ही छोड़कर चला गया। ये सब आपकी एक्टिंग और इस प्यारे से पपी की वजह से हुआ, जिससे आप हवा में बातें कर रही थी। इतना कहकर ननद भाभी जोरों जोरों से हंसने लगती हैं। दोनों मिलकर एक छोटी सी गलतफहमी को बहुत बड़ी गलती बनने से रोक लेती